सुख, सुनते हो आज एटीएम से 10,000 रुपये निकाल कर ले आना। राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर बिंदु ने अपने पति सतीश से कहा। सतीश बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाए स्वर में बोला, फिर से रुपये? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 रुपये निकाल कर लाए थे। तुम क्या सोचते हो कि मैंने सारे पैसे उड़ा दिए? खर्चा कम है क्या तुम्हारे घर के? बेटे के ट्यूशन में 2,000 रुपये चले गए, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस में 1,200 रुपये। तुमने भी तो 4,000 रुपये मिले थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह के दूसरे छोटे मोटे खर्चों में 10,000 रुपये खर्च हो गए। बाकी बचे रुपये फल सब्जी आदि में लग गए। देखो बिंदु, मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मगर तुम्हें हाथ दबाकर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 2 लाख रुपये सैलरी पाने वाला बंदा तो हूँ नहीं। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा चल रहा है। तुम बताओ कौन सा खर्च रोकूं? घर के खर्चे, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने ज़रूरी है ना। फिर हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी आते ही रहते हैं। उस पर तुम 3-4 हज़ार रुपये तक की शराब भी कटक जाते हो। तो क्या शराब मैं अकेला पीता हूँ? तुम भी तो पीती हो ना? सतीश ने चिढ़कर कहा। मैं कभी कभार तुम्हारा साथ देने को पीती हूँ, पर तुम पीने के लिए जीते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब ज़रूर होनी चाहिए। फ्रिज में दूध ना हो तो चलेगा, मगर अलमारी में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर दोगे। तुम केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊँगा रुपये, कहकर सतीश भुनभुनाता हुआ बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े बिंदु और सतीश के जीवन में रोज़ की कहानी है। मध्य वर्गीय परिवार में वैसे ही पैसों की किचकिच हमेशा चलती ही रहती है। सतीश शराब में भी काफ़ी रुपये फेंकता है। हज़ारों रुपये की शराब तो बिंदु की नज़र में आए बिना ही घटक जाता है। वैसे और कोई ऐब नहीं है सतीश में। मेहनत से अपना काम करता है, यार दोस्तों के सुख दुख में शरीक होने की पूरी कोशिश करता है। कभी मन खुश हो या अच्छा चल निकले तो बीवी बच्चों के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद कर लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इस बीच देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन हो गया। सतीश को शराब खरीद कर जमा करने का मौका ही नहीं मिला। शराब की जो बोतलें अलमारी में छिपा कर रखी थी, उनके सहारे 20-25 दिन तो निकल गए, मगर फिर सतीश को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन ही नहीं लगता। वैसे भी रोजगार ठप पड़ गया था। प्रॉपर्टी बिजनेस शून्य था। उसके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकदी की कमी थी। पैसे आ नहीं रहे थे। बैंक से निकालकर किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब बिकने की शुरुआत हुई तो सतीश खुश हो उठा। पहले दिन तो 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने बस अपने पास बचे रुपयों से 4-6 बोतल शराब खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियाँ भी खानी पड़ी। हज़ारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वह शराब लेने चाहता था। सतीश के मन में खौफ था कि ठेका फिर से बंद न हो जाए, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपये पास में थे नहीं। बैंक अकाउंट में 10-12 हज़ार रुपये से अधिक नहीं थे। इतना रुपये तो घर के राशन के लिए ज़रूरी थे। सतीश अपनी बीवी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार बिंदु, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपये बचाए हो तो दे दो, या फिर अपने गहनों का नाम सुनते ही बिंदु फुफकार उठी। खबरदार, जो गहनों का नाम भी लिया। तुमने नहीं बनवाए हैं, मेरी माँ के दिए गहने हैं, और इन्हें दारू खरीदने के लिए नहीं दे सकती। जाओ गटर में जाकर लौटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। बिंदु की बात सुनकर सतीश को भी गुस्सा आ गया। इसने बिंदु के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कल मुही मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपये जेवर दे दो, तो तेरे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, ठहरो। कहती बिंदु गई और एक बड़ी लाठी उठा लाई। खबरदार, मेरे गहने या पैसों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तू हाथ तोड़ेगी मेरा? ठहर, अभी दिखाता हूँ मैं। सतीश ने लाठी छीनकर उसको जमा दी। मैं अपना आपा खो चुका था। चीखते उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तू नहीं दे सकती तो तू जा अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बद दिमाग कहीं का। घिन नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोलते हुए? हाँ सती सावित्री तो तू बन मत। सारी करतूतें जानता हूँ मैं। किसके लिए सज धज कर निकलती है, उसी की दुकान पर जाती है रोज़ मरने। बिंदु होश खो बैठी, दहाड़ते हुए उठी और सतीश की गर्दन पकड़कर चीखी, एक शब्द भी तूने मुंह से निकालो तभी टैंटवा दबा दूंगी।
फिर लगाते रहना इल्ज़ाम मुझ पर। सतीश ने आओ देखा न ताऊ और लाठी बिंदु के सर पर दे मारी। वह दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो सतीश ने जल्दी से अलमारी में से गहने निकाले। सामने 7 साल का पिंकू सहमा खड़ा मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। सतीश ने दरवाज़ा बढ़ाया और तेजी से बाहर निकल आया। 10 मिनट सामने की पुलिया पर बैठा रहा, फिर सोचना शुरू किया कि अब गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त श्यामलाल का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से पैसे रुपये मांगे जाए। सतीश श्यामलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई। हाँ जी भाई साहब बोलिए, क्या काम है? भाभी जरा श्याम को भेजना, उससे कुछ काम था। माफ़ कीजिए, कोरोना के डर से वो आजकल कहीं नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कहकर सतीश ने कदम पीछे कर लिए। श्यामलाल के अलावा सुदेश से भी उसकी अच्छी पटती थी। वह सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश ने दरवाजे से ही यह कहकर टरका दिया कि अभी खुद पैसों की तंगी है। कोविड-19 के इस बदहाल समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। 1-2 और लोगों के पास भी सतीश ने जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। सब ने अपने अपने बहाने बना दिए। साथ ही सबने उस पर यह तोहमत भी लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय पत्नी के जेवर बेचने निकला है। सतीश के पास अब एक ही रास्ता था कि वह किसी ज्वेलर से ही संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखा नंबर पर फ़ोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फ़ोन उठाया तो सतीश ने कहा, सर जी मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी मुसीबत में हूँ, रुपये चाहिए इसलिए बेचना चाहता हूँ। सारी मुसीबतें जानता हूँ मैं तुम लोगों की। ज़रूर दारू खरीदनी होगी, तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी जाने क्यों ठेके खोल दिए। पैसे नहीं है तो भी दारू पीनी ज़रूरी है। हाँ जी ज़रूरी है, और फ्री में रुपये देने को नहीं कह रहा। गहने लो और पैसे दो। सतीश भी भड़क उठा। समझा क्या है तूने बेवकूफ़? पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है। ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी करना चाहिए। कभी देख गरीबों के बच्चों को 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरे का भला करने के लिए रुपये मांगता तो तुरंत दे देता, पर तुझे तो सतीश ने फ़ोन काट दिया। इतना उपदेश सुनने के मूड में नहीं था वह। हताश होकर वापस घर की तरफ लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने ज़िंदगी बदल दी थी उसकी। वह घर पहुंचा तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर बिंदु बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थी। बाकी गोलियां खाकर वह बेहोश हो गई थी। सतीश की काटो तो खून न वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। बेटे को कमरे में बंद कर खुद बिंदु को गोद में उठा कर बाहर निकल आया। बिंदु को एम्बुलेंस में बिठाकर पास वाले अस्पताल में पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया गया। बताया गया कि अस्पताल कोविड-19 के लिए बुक है। सतीश ने दूसरे अस्पताल का रुख किया। वहाँ भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। बिंदु की हालत ख़राब होती जा रही थी। इस डर से कहीं बिंदु को कुछ हो ना जाए, मैं पसीने से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली तो वह हार कर वापस घर लौट आया। बिंदु को बेड पर लिटाकर खुद भी बगल में लुढ़क गया। रोता हुआ पिंकू भी आकर उससे लिपट गया। सतीश को ख्याल आया कि कितनी देर से पिंकू भौंका होगा। वह किचन में गया और ब्रेड गर्म करके दूध के साथ पिंकू को दे दिया। खुद भी चाय पीकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। किसी तरह पिंकू को नहलाकर उसे नाश्ता कराया और खुद चाय ब्रेड खाकर बिंदु के बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी बिंदु पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वह पुराने दिन याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। बिंदु ने कितने सलीके से घर को संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वह खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा था। मगर आज बिंदु को अपनी आंखों के आगे अचेत पड़ा देख मन में तड़प उठ रही थी। बिंदु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपना सुखी संसार में आग लगा दी थी। कितना बेबस था वह। कितनी कोशिश की कि बिंदु की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश और बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी। बिंदु का हाथ पकड़े वह उसके सीने पर सर रखकर सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे बिंदु के शरीर में कोई हरकत हुई है। वह एकदम से उठकर बैठा और बिंदु को आवाज़ देने लगा। बिंदु ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर फिर से आंखें बंद कर ली। सतीश दौड़कर पानी ले आया।
एक दो घूंट पीकर बिंदु फिर सो गई। शाम तक सतीश बिंदु के बगल में यह सोचकर बैठा रहा कि शायद वह फिर से आंखें खोलेगी। शाम 5 बजे करीब बिंदु ने फिर से आंखें खोली। सतीश ने उसे तुरंत पानी पिलाया। अब वह थोड़ी बेहतर लग रही थी। सतीश उसके लिए संतरे और अनार का जूस बना लाया। बिंदु की स्थिति में और भी सुधार हुआ। वह किसी तरह उठकर बैठ गई। पिंकी को सीने से लगाकर रोने लगी। सतीश ने अलमारी से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और बिंदु के सामने ही उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिंदु को गले लगाकर रोता हुआ बोला, बिंदु मेरी खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। बिंदु होले से मुस्कुरा उठी। आज सतीश को असली सुख की पहचान हो गई थी।